केवल मोह की महिमा है कि अज्ञान दशा में ऐसी ही परिणति होती है, और जहाँ जहाँ ऐसी परिणति हो समझ लीजिए वो अज्ञान के दर्शन है। ज्ञानी जीव हर बड़े से बड़े कष्ट, जुकाम, बुखार और सिर दर्द और हाथ पैर के दर्द और पेट के दर्द तो बहुत छोटी वस्तु हैं, इससे भी बड़ा कोई पीड़ा, बड़े दर्द, बड़ी तकलीफ भी होती है। ज्ञानी जीव के चेहरे में कभी उदासता नहीं मिलेगी, कभी उसके अंदर में चीखता चराहना कराहना नहीं समझ में आएगा, उसके अंदर में कभी वो दुनिया भर के लिए अपने गीत नहीं गाएगा कि मुझे ऐसी वेदना, मुझे ऐसी तकलीफ, मुझे ये परेशानी, मुझे ये कष्ट। तत्व ज्ञानी है, वो तत्व चिंतन के द्वारा अपने परिणाम को संतुलित बना लेता है। यहाँ पर पूज्य आचार्य महाराज इतना ही कहना चाहते हैं कि जो ऐसा तत्व चिंतन के द्वारा परिणामों को संतुलित करता है, साम्य भाव को जागृत करता है, वो प्राणी ज्ञानी है, मोक्ष मार्गी है। बाकी तो सब मोह की महिमा है कि मोह के कारण जीव नाना प्रकार के कर्म के आश्रय बंध को करके और उनके फलों को उठाता है, उनके फलों को भोगता है। पूज्य आचार्य कहते हैं यह सब आश्चर्य की बात है और सब मोह की ही महिमा है। ऐसा समझ करके मोह छोड़ना चाहिए, ज्ञान को जगाना चाहिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। यहाँ पर पूज्य आचार्य से इस गाथा में कहना चाहते हैं कि ज्ञान से युक्त भव्य और अभव्य की दशा कैसी होती है उसके विषय में कहते हैं। शास्त्राग्नौ मणिवद्भव्यो विशुद्धो भाति निवृत्तिः अंगारवत् खलो दीप्तो मली वा भस्म वा भवेत्। कह रहे हैं शास्त्राग्नौ मणिवद् भव्यो विशुद्धो भाति निवृतः। जो भव्य जीव हैं वे सांस रूपी अग्नि में कैसे दिख रहे हैं? मणिवत, मणि की तरह शोभायमान होते हैं। अग्नि में लगे हुए मल का नाश होने से शुद्ध भाव हो जाता है। जैसे उस मणि के ऊपर जो भी कुछ कचरा वगैरह जमा हुआ है और अग्नि से तपेगा तो क्या होगा? मणि नहीं जलेगी और मणि क्या हो जाती हैं? और दे दीप्यमान हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। ऐसा भव्य जीव होता है। शास्त्र का अभ्यास पाते ही, शास्त्र का ज्ञान पाते ही तो भव्य जीवों में विशुद्धि अंश और अधिक बढ़ जाते हैं। बतलाते हैं कि शास्त्र देव, शास्त्र गुरु एक ऐसी है जो भव्यत्व शक्ति को विकसित करती हैं। क्या करते हैं? विकसित करती हैं। उसके अंदर में, उनके अंदर में विशुद्धि अंश काफ़ी मात्रा में विकसित होता है, जागृत होता है। तो इस प्रकार से भव्य जीव होते हैं। जब भी वे भगवान के सन्मुख बैठते हैं, चूँकि भव्य है तो उसके अंदर में विशुद्धि अंश जगता है। जिनवाणी के सामने बैठेगा, गुरुओं के सन्मुख बैठेगा तो उसके अंदर में विशुद्धि अंश बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं। अपन प्रत्यक्ष भी देखते हैं। जब अपन कोई मंदिर दर्शन करते हैं, किन्हीं प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं तो उन प्रतिमाओं के दर्शन करते करते एक विशुद्धि अंश जागृत होता है। एक अंदर में खुशी, एक आनंद, एक आह्लादन उत्पन्न होता है। जब हम जिनवाणी के सन्मुख बैठते हैं, शास्त्र के सन्मुख बैठते हैं तो शास्त्र सुनते सुनते नई नई बातें स्वाध्याय में आती हैं।
और ऐसी ऐसी कुछ कुछ बातें आती हैं जो जिसके विषय में अपन कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी अच्छी अच्छी बातें महत्वपूर्ण अपने दृष्टि में आती हैं और उस समय जो आनंद आता है, उस समय जो खुशी होती है, अपनी चर्या में परिवर्तन आता है, अपनी चर्या में बदलाव आता है, वो अपने आप में एक प्रकार से अनुपम बदलाव होता है, अनूठा होता है। तो कह रहे हैं शास्त्र के सन्मुख जब हम गुरु के सन्मुख बैठते हैं, तो जब हम गुरु के सन्मुख बैठते हैं, श्रद्धालु भव्य जीव जीव है, उसके अंदर में जो खुशी, जो उसके अंदर में निखार, उसके अंदर में परिवर्तन आता है, उसको खुशी होती है, सौभाग्य मानता है कि अपने लिए सौभाग्य की बात। जब हम लोग अपने गुरु महाराज के पास बैठते थे, के दर्शन करते थे, उनकी बातें सुनते थे, स्वाध्याय सुनते थे, तो एक अपूर्व ही आनंद उत्पन्न होता था। सबसे बड़ी बात क्या मिलती थी कि हमको एक ऐसा प्रमाणभूत वस्तु मिल जाए, जैसे किसी के लिए मोहर मिल गई हो और लगाते चलो मोहर। किसी भी विषय में ऐसा हमारे आचार्य श्री ने कहा है, ऐसा आगम में कहा है, तो ये बातें अपने लिए प्रमाण बनती जाती थी, हर बात प्रमाणित बनती जाती थी। तो कालांतर में जो हम रिवीजन कर सकते हैं, जिन बातों का हम आम लोगों के लिए उदाहरण दे सकते हैं, तो उदाहरण का लिए ऐसा नहीं कि अपने मनमाफिक उदाहरण दे दिया जाता है, बहुत सारे उदाहरण नोट करके रखे जाते हैं, दिल दिमाग में रिवीजन अपन को याद करके रखते हैं और उनका समय समय पर रिवीजन करते रहते हैं। ऐसा हमारे आचार्य श्री ने कहा था, ऐसा हमारे आचार्य श्री ने कहा था, ऐसा हमारे आचार्य श्री ने कहा था। तो क्या होता है कि ऐसे वाक्यों को सुनकर के आम लोगों के अंदर में भी खुशी उत्पन्न होती है, हैं? जितनी भी श्रद्धालु जगत रहता है उसके अंदर में भी खुशी, उसके अंदर में प्रसन्नता, उसके अंदर में प्रामाणिकता, विश्वास मजबूत बनता है कि हमारा आचार्य श्री ने कहा था, गुरुदेव ने ऐसी बात कही थी। तो केवल ऐसा नहीं कि अपन आ गए और बैठ गए और सुन लिया और बाद में चले गए, क्या सुना पता नहीं, क्या पढ़ा भूल गए। तो बतलाओ सही है, जब आज ही आज आप भूल रहे हो तो आप आज की बातें कालांतर में कैसे सजो करके रख सकते हो? अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। 1996 के नोट्स तैयार करके रखे हैं उनके पास, तो 1996 के तो रखे हैं, 18 के भी हैं कि नहीं? तो ठीक है। तो मान लीजिए वे व्यक्ति बहुत अच्छे माने जाते हैं। मुझे लगता है कि विरंजन सागर जी नोट्स तैयार करके रखे हैं, विबोध श्री माता जी नोट करना, विशिष्ट श्री माता जी नोट्स तैयार करके रखे हैं, विवक्षा श्री नोट करके रखे हैं, हाँ विकम्पा श्री और विप्रा श्री, मुझे नहीं मालूम कितने लोग, शौर्य सागर जी नोट्स हैं, नोट्स तारीख दिन वगैरह। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब, लेकिन अपन जब देखते हैं तो कितना प्रतिशत लोगों का दिखेगा? बहुत कम प्रतिशत हैं। प्राय करके व्यक्ति आज के यहीं भूल रहा है। कल परसों मैंने बतलाया था कि जो नोट्स करके तैयार करके रखते हैं, तो वे नोट्स जो हैं वे स्मृति में एक बार भूल भी जाएं, लेकिन वे नोट्स पढ़ेंगे तो अपन को फिर से याद आ जाती कि हाँ ऐसी बात हमारे आचार्य श्री ने कही थी, अमुक दिन कही थी, अमुक समय कही थी। तो वो विशेष बातें हैं, क्योंकि शास्त्र के बीच, शास्त्र में जो भी बात कही गई उस शास्त्र के समय के हिसाब से कही गई। उसमें हमारे गुरु ने क्या अनुभव पाया अपने गुरु से, क्या उसका अर्थ उन्होंने किया, क्या उसके विषय में उन्होंने विस्तार किया, ये अपने दिल दिमाग में होना चाहिए। बतलाते हैं पुस्तकें तो हर व्यक्ति पढ़ लेता है, घर घर में पढ़ाई हो सकती है। किसी को भी आत्मानुशासन दे दिया जाए वो 2-4 दिन में पढ़ लेगा, पूरा महीना साल भर में पढ़ लेगा, लेकिन जो अनुभव हैं वे नहीं मिल सकते हैं। तो सुशिष्य जो होते हैं, योग्य शिष्य होते हैं,
या यूँ कहें विद्वान शिष्य जो होते हैं तो वे इन सब बातों की कीमत समझते हैं और वे नोट्स तैयार करते हैं। क्यों? स्मृति तो स्मृति है, छायो समीज्ञान है, बहुत जल्दी विस्मृत हो जाता है। नोट्स हैं, अब उसको रिवीजन करेगा, पढ़ेगा व्यक्ति। ऐसी बात कही थी, अमुक जगह कही थी, अमुक तारीख को कही थी, अब इसका रिवीजन किया जाएगा। वे हमेशा के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण हो गए कि वो समय समय पर रिवीजन कर रहा है तो याद भी बने रहते हैं और परिपूर्ण हो जाते, प्रवचन का विषय भी रहता है, महत्वपूर्ण विषय रहता है। तो बतला रहे हैं कि देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन व्यक्तियों को पाकर के भव्यत्व शक्ति में जो निखार आता है वो कैसे आता है? तो बोले जैसे मणि के अंदर में अग्नि के संपर्क में मणि होती हैं तो उसकी कालीमा जला देती है, उसके कचड़े को जला देती हैं और वो मणि क्या हो जाती है? वो निर्मल हो जाती है। जो मल लगा हुआ था, कचड़ा लगा हुआ था, उससे रहित हो गई, निर्मल हो जाती है। कौन की सकते हैं? बोले भव्य जीव की ऐसी स्थिति होती है। लेकिन अभव्य कैसा होता है? तो बतला रहे हैं अंगारवत खलो दीप्तो मलिया भस्ममा भवेत। अग्नि तो वहां पर भी है, किसके? जो अभव्य जीव है, अभव्य जीव भी कैसा है? बोले वो भी अग्नि से संतप्त है, अंगार की तरह है। किसकी तरह है? अंगार। और जो अंगार है उसकी क्या विशेषता है? तो बतला रहे हैं पहली बात तो ये है कि अंगार जब वो ठंडा होने लगता है, उसकी अग्नि का जो प्रतिशत धीरे धीरे कम होने लगता है, तो पहले बात क्या होता है? उसके ऊपर राख चढ़ना शुरू हो जाती है, धीरे 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 बुझ जाएगी, बुझ जाएगी तो क्या होगा? उसकी राख अकेली रह जाएगी। वो अंगार मलिन होता है सबसे पहले, यानी पतली परत आती हैं और धीरे धीरे वो परत आते आते अंगार ठंडा होता जाता है, बुझ जाता है, तो केवल राख का ढेर ही रह जाता है। तो अभव्य जीव जो है, तो अभव्य जीव भी कैसा होता? बोले ऐसा ही अभव्य जीव होता है कि उसके ऊपर मल की पटल जमी रहती है, कर में मल की पटल जमी है। और जिसके अंदर में कर में मल की पटल जमी है तो मलिन हो रहा है और वो अनवरत मलिन होता जाता है। देव का प्रभाव नहीं पड़ता उसके जीवन में क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो अभव्य जीव भी भगवान के दर्शन कर रहा है। भव्य जीव सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। अब वो सम्यक दृष्टि भी दर्शन करता, उसकी परिणति अलग है। मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन कर रहा है, उसकी परिणति अलग है। जिनवाणी के लिए सम्यक दृष्टि भी सुनता है, मिथ्या दृष्टि भव्य भी सुनते और अभव्य जीव भी सुनते हैं। लेकिन दोनों में कितना अंतर है? सम्यक दृष्टि के अंदर में विशुद्धि अंश जगते हैं। अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीव तो केवल समय पास करने के लिए बैठा है, चलो कहाँ यहाँ वहीं बैठ करके सुनेंगे, मनोरंजन की दृष्टि से। कोई डर भय से भी बैठता है। आज अपन देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि केवल किस लिए बैठ रहे हैं? डर भय, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कि वहाँ स्वाध्याय चल रहा है यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ स्वाध्याय चल रही है यहाँ बैठे हैं, इनको अपनी स्वाध्याय की फिक्र नहीं है। इस संकोच सब बस महाराज देखेंगे तो महाराज गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, प्रायश्चित देंगे, दंड देंगे, हमारा प्रतिष्ठा हमारा सम्मान नहीं रहेगा। तो अभव्य जीव जो हैं इन सारी बातों से वो स्वाध्याय में भी बैठता है, उसके अंदर में बदलाव नहीं आता। और भव्य जीव के अंदर में क्या होता है? परिवर्तन आता है। भव्य जीव में क्या आता? बदलाव आता है। अपन प्रत्यक्ष कई बार अपन देख चुके हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अपन स्वाध्याय में बाहर निकलती है और तुरंत परिवर्तन देखा जाता है। क्या परिवर्तन देखा गया?
पहला परिवर्तन तो एक देखा गया, मंदिर में उपस्थिति, समय पर सब पहुंचने लगे। दूसरा क्या परिवर्तन देखा गया? सामयिक में, स्वाध्याय में, सभी नहीं, कतिपय उपस्थित समय पर होने लगे। और क्या देखा? टेबल को जो टिकना बनाया गया था वो बंद हो गया है। आचार्य वंदना, जिनवाणी की वंदना टेबल पर लूम करके होती थी। नहीं, टेबल जिनवाणी रखने के लिए है, तुम्हारे टिकने के लिए नहीं है। आप देखिए कहाँ कितनी बातें ऐसी रहती हैं जो स्वाध्याय में निकलती हैं और वो अपने ऊपर असर डालती हैं, वे अपने ऊपर प्रभाव डालती हैं। किसके ऊपर प्रभाव डालती हैं? उन्हीं लोगों पर प्रभाव डालती जो जिनवाणी पर श्रद्धा या गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं, उनके अंदर परिवर्तन आता है। ओहो, ये बात हमारे लिए कही जा रही है, हमारी भलाई के लिए कही जा रही है, हमारे हित के लिए कही जा रही है। कोई ट्यूशन नहीं लगी यहाँ पर, कोई ट्यूशन फीस नहीं लग रही है। इतना समय हमको दिया जाता है, इतना हमको अवसर दिया जाता है, इतनी मेहनत की जाती है, तो कोई ना कोई हमारे हित के लिए की जा रही है। और फिर भी हित ना करें तो भव्य दृष्टि जीव ही दुखित होगा, उसको पश्चाताप होता है। क्यों हो? अपने अंदर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, अपने अंदर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो जीव क्या होता है? केवल इस बात से दुखी नहीं होता, आशीर्वाद नहीं मिला हमको पेन नहीं दिया, हमको पुस्तक नहीं दी, नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी प्रार्थना नहीं सुनाई हुई, ये भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। महत्वपूर्ण बात क्या है? उसको दुख है तो बतलाते हैं, अपनी गलतियों का उसको दुख होता है। किसको? भव्य जीवों को, सम्यक दृष्टियों को अपनी गलतियों का दुख होता है, उसको अपनी गलतियों का पश्चाताप होता है, वो महसूस करता है। जिनवाणी एक दर्पण के तुल्य होती है। जिनवाणी कैसी होती है? दर्पण के तुल्य होती हैं। दर्पण में जैसा चेहरा आपका होगा वैसा दर्पण में दिखेगा, हैं? चेहरे में कचरा लगा है तो दर्पण में कचरा दिखेगा। जिनवाणी अपने दोनों तरीके को दिखाती हैं, अपनी गलती भी दिखाती है और अपनी अच्छाइयाँ भी दिखाती हैं, गुण भी दिखाती है तो दोष भी दिखाती है। तो सम्यक दृष्टि जीव अपने दोष देखता है कि ओहो